वो दौर था कि जिस दौर में माइक नहीं होते थे, खाली बस बैठ करके थोड़ी सी तालीम दी जाती, मगर उसी जिंदगी का एक नौजवान था जो कि महफिल में जाके बैठा और किसी ने बताने वाले किसी आलिम ने गुफ्तगू की। उसने कहा कि आका फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमत बरसा करती है। सुना बाप ने, रब ने बेटे दिए थे, दुआएं करने लगा, सजदे में सर रख के कहने लगा, मौला जब तूने, तेरे महबूब ने फरमाया कि बेटियां घर के अंदर घर की रहमत हुआ करती है, मौला घर के अंदर बरकतें लाती है, रहमतें लाती हैं, ये परवरदिगार आलम तूने बेटे तो अता कर दिए, एक मुझे बेटी भी अता कर दे। दुआओं पे दुआएं करता रहा, अल्लाह ने उस घर के अंदर बेटी अता फरमा दी। जब बेटी अता फरमा दी ना, आज हम देखते हैं अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो फिर तो इतना मीठा बांटा जाता है, लड्डू पे लड्डू इतने बांटे जाते हैं कि दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया करते हैं, जिससे बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया आज तक उससे गुफ्तगू ना हुई, मगर बेटा पैदा हो जाए तो फिर उसे सीने से लगा लिया करते हैं। हमारे हाल तो ये हो चुके हैं, मगर घर के अंदर जब बेटियां पैदा होती हैं तो यार इतना भी नहीं होता कि दुकान से लेके बताशे पे फातिहा पढ़वा के तकसीम कर दिए जाएं। और यारो जब बेटियां पैदा हुआ करें तो फिर ज्यादा खुशियां मनाया करो। अगर बेटे दुनिया में काम आते हैं तो बेटियां मैदान महशर के दिन काम आया करती है। तुमने बेटियों को समझा क्या है? आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसा करती है। और यारो जैसे ही उस नौजवान ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसी के घर के अंदर बेटी अता कर दी। बेटी का अता करना था, जब बेटी होशियार होने चली है, जब बेटी समझदार होने चली है, जैसे कि वो बेटी समझदार हुई तो बाप ने अपनी शहजादी को बताया, और शहजादी कुरान पढ़ना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। और बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं, बच्ची ने उसी तरीके को अपनाया है। बाप ने कहा था शहजादी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं, बच्ची ने कदम नहीं निकाला। बाप ने कहा था शहजादी ले कुरान पढ़ना सीख ले, बाप कुरान पढ़ना सिखा रहा है, बेटी कुरान पढ़ना सीख रही है। बाप ने कहा था शहजादी ले नमाज पढ़ना सीख लो, नमाज पढ़ना बाप सिखा रहा है, बेटी नमाज पढ़ना सीख रही है। बच्ची ने कहा था बाबा नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? बाप ने कहा था शहजादी जो रब की इबादत करता है अल्लाह उससे राजी हुआ करता है। जब कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी रब से कुछ मांगता है उसकी इबादत करने के बाद तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल किया करता है। बच्ची ने कहा था बाबा ये कुरान पढ़ने से मिलता क्या है? बच्ची ने बाप ने कहा था वो शहजादी जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह घर के अंदर रहमतें अता फरमाता है। बच्ची ने कुरान पढ़ना भी सीखा है, घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, नमाज पढ़ना बच्ची ने सीखा है। और यारो जब बच्ची जवान हो गई है तो बाप ने अपनी शहजादी के लिए अपने दोस्तों के करीब पहुंचा है और जाने के बाद दोस्तों से कहा था ओ यारो अब मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ रख दिया जाए, मैं चाहता हूँ बेटी की शादी कर दी जाए। कहा बेटी के लिए अच्छा कोई रिश्ता तलाश करो। उसके दोस्तों ने कहा था फला के पास इतनी जमीन है, फला के पास इतनी दौलत है, फला के पास में इतनी गाड़ियां हैं, सबने अपने अपने मशवरे दिए थे। तो बाप ने कहा था और यारो एक बात याद रखना मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है। कहा मेरी शहजादी मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची वफादार है, मेरी शहजादी कुरान पढ़ना जानती है, नमाजी भी है, और आज तक शहजादी ने कल से बाहर कदम नहीं निकाला है। दोस्तों ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी बेटी जैसी बेटी है वैसा बेटा होना चाहिए। कहा चाहते क्या हो? कहा अगर बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है तो बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। यारों ने कहा यार तू कैसी बात करता है? आज तो दुनिया के अंदर दौलत वाले देखे जा रहे हैं, जो बड़ी दौलत वाला होगा, जो बड़ी दौलत वाला होगा, जिसके पास में बहुत पैसा होगा, जिसके पास में जमीन अच्छी होगी, जिसका कारोबार अच्छा होगा, आज तो लोग उसकी बेटी को तलाश कर रहे हैं। मगर तू सिर्फ एक मस्जिद का इमाम देख रहा है। आज हमारे हाल तो ये हो गए हैं, हम जब तलाश करते हैं ना रिश्ते बेटियों के लिए तो हम जेंटलमैन देखते हैं कि ये देखना है कि खड़े से पेशाब किसका बेटा करता है, ये देखना है कि किसका बेटा है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमें देखना है किसका बेटा है जो जेंटलमैन है। और यारो ये मत देखा करो, बल्कि देखा करो कि जिसके घर पे जाया करो ना और बेटियों के जब रिश्ते किया करो तो ये देखा करो कि मुस्तफा जान रहमत का वफादार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, रोजेदार रोजा रखने वाला है या नहीं, ज़कात देने वाला है या नहीं। यार ये देखा करो अगर बेटे के चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या नहीं। अगर तूने अपनी शहजादी के लिए
अगर ऐसा रिश्ता तलाश किया तो यार दुनिया में तेरी बेटी इधर मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। और याद रखना फिर दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। बाप ने बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया है, बार बार रिश्ते देख रहा है, महीने गुजर गए, मगर एक दिन वो आया कि बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते करते एक मुस्तफा जाने रहमत के वफादार जैसा रिश्ता मिला, मुस्तफा के आशिक का रिश्ता मिल चुका है। कहा वो रिश्ता कैसा था? कहा उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है, चेहरे पे आका की सुन्नत सजी हुई है। कहा यार नमाजी भी है, इबादत गुजार भी है, कुरान पढ़ने वाला भी है। बाप ने कहा था जैसे ही देखा बच्चे का चेहरा, कहा मुझे पसंद है। लोगों ने कहा कि जमीन नहीं पूछी, कहा कारोबार नहीं पूछा। बाप ने कहा था मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम की जरूरत है। चेहरा देखा है, देखने के बाद में हाँ करके वापस आया है, और आने के बाद में घर पहुंचा है। वो पहुंचने के बाद शहजादी के करीब गया है, और जाने के बाद में शहजादी ने कहा था पापा कहां से आए हो? सुबह से शाम हो गई है, घर के अंदर अब आए हो। बाप ने कहा तो शहजादी मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके आया हूँ। कहा वो रिश्ता कौन सा है? कहा वो जिसका रिश्ता तलाश करके आया हो, जिस बेटे को देख के आया हो, वो मुस्तफा जाने रहमत का वफादार है, उसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी है, कुरान का कारी है, नमाजी है। बच्ची ने इतना सुना था, सर को सजदे में झुकाया है, रब की बारगाह में फरियाद करने लगी, ए परवरदिगारे आला तूने मुझे ऐसा रिश्ता अता फरमाया, ए मौला मेरे शोहर की उम्र में भी बरकतें अता फरमा, बाप की उम्र में भी बरकतें अता फरमा। बच्ची ने दुआएं की है, रब का शुक्र अदा कर रही है। एक वो आ गया है कि जिस दिन दुल्हा को दुल्हा बन के उसी घर पे आना था, दुल्हा आया है। आने के बाद में जैसे कि बाप ने अपनी शहजादी का निकाह अपने दामाद के साथ किया है, हाथ में हाथ दिया है, हाथ देने के बाद में कहा था उस दामाद से, कहा वो बच्ची से कहने लगा वो शहजादी आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, ये याद रखना आज तक तो हक तेरे बाप का तुझ पे था, अब मुझसे ज्यादा तेरे शोहर का हक है। याद रखना अपने शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। आज तो शहजादियां वो है जब बाप अपने बेटियों को रवाना करता है ससुराल के लिए, जब वो चाहती है तो बाप कहता है शहजादी अगर ससुर कुछ कहे तो फोन कर देना, सास कुछ कहे फोन कर देना, अगर कोई घर के अंदर कोई तकलीफ पहुंचाए तो खबर पहुंचा देना, हम आने के लिए तैयार है। मगर एक बाप वो था कि जिसने अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में दिया था, तो कहा था शहजादी ले आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना कभी शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। बच्ची गई है, जाने के बाद में कुछ दिन गुजरे हैं, गुजरने के बाद में शोहर का बस्ती में काम बंद हुआ, परदेश जाने लगा, बीबी के करीब पहुंचा है और कहने लगा ओ मेरी शरीक हयात मेरा काम यहाँ बंद हो गया है, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, इजाजत हो तो चला जाओ। दीदी ने इजाजत दी है, शोहर ने कदम उठाया है, चलना शुरू कर दिया है, चले गए परदेश। कुछ दिन गुजरे थे, बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप ने अपने शहजादे को बुलाया करीब, बुलाने के बाद में कहा था वो शहजादे जा बहन के घर पे चला जा, वो जाकर के कह देना कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया है, तबीयत बाबा की खराब है। बच्चा गया है, बहन के दरवाजे पे पहुंचा है, दस्तक दी है, आवाज आई है आने वाले कौन है? बच्चे ने कहा था वो बहन तेरा भाई दरवाजे पे आया है, दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? भाई ने कहा था बहन बाबा की तबीयत खराब है, अब्बा ने तुझे करीब बुलाया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा था भाई मैं शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। कहा किस के? कहा मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। कहा जब तक शोहर की इजाजत नहीं मिलेगी तेरी बहन घर से कदम नहीं निकालेगी। कहा कदम नहीं निकालेगी। मगर आज अगर झगड़े हो जाए ना, घर में कोई रपड़ा हो जाए तो डायरेक्ट भाई को फोन, बाप को फोन, क्या हुआ? शोहर ने मारा। क्या हुआ? जी ससुर ने मारा। क्या हुआ? सासू माँ ने बहुत सताया। ले फोन कर रही है, शर्म नहीं आ रही? अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा तेरे लिए तेरे शोहर का बना, शोहर का बनाया है। बाप ने कहा शहजादी आपको अपने शोहर के घर जा रही है, मगर याद रखना शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना।
बच्ची ने अमल किया। शोहर गया परदेस, बाप की तबीयत खराब हुई। एक दिन गुजरा, बच्चा वापस आया, कहने लगा बाबा बाहर ने मना कर दिया। कहा क्या मना किया? उसने कहा कि अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था ना तो आपकी आंख में आंसू आ गए। फिर ज्यादा तबीयत खराब हुई। दूसरा दिन आया, फिर बाप ने कहा ओ शहजादे जब बहन के करीब चला जा। वो जाके कहते ना बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है। कहा तुझे बाबा ने बुलाया है? भाई गया है। फिर दरवाजे पे जाके दस्तक दी है, आवाज आई है कौन आया है? भाई ने कहा है बहन तेरे दरवाजे पे तेरा भाई आया है। दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? कहा फिर बाप ने बुलाया है। बहन ने कहा कि अभी मैं बगैर शोहर की इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था, भाई की आंख में आंसू है, रोता हुआ बाप के करीब पहुंचा है। बाप ने कहा ओ शहजादे क्या हुआ? कहा बहन ने फिर इनकार कर दिया है। इतना कहना था, बाप की आंख में आंसू है, रोने लगा। माँ भी रो रही है। हत्तल इम्कान भाई जाता रहा, बहन वापस करती रही। शोहर की बगैर इजाजत नहीं आई। आखिरी वक्त वो आ गया, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल हुआ, ऐलान हुआ फला के बाप का इंतकाल हो गया है। बेटी के कान में खबर पहुंची है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आंख में आंसू थे। घर के अंदर मुसल्ला बिछाया, रब की इबादत करने लगी, कुरान की तिलावत करने लगी। और कहा परवरदिगार आला, परवरदिगार आला जिस बाप ने मुझे मेरे इस शोहर के घर के अंदर पहुंचाया है, परवरदिगार आला इसी बाप की ओ बाप को जन्नतुल में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आला मेरे बाप के बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक जितने भी गुनाह हुए हैं, अपने हबीब के सदक़े में मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे। बहन बेटी दुआओं पे दुआएं मांग रही है, आंख में आंसू है। हत्तल इम्कान यहाँ तक के बाप को कफन पहनाया गया, नहलाया गया, कफन पहनाया गया। इंतजार किया जा रहा है, शायद बेटी आने वाली होगी, बेटी आने वाली होगी। लोगों ने जनाजा उठाना शुरू किया है। माँ ने कहा था बाप के जनाजे को अभी ना उठाया जाए, और जनाजा रखा गया है। कहा किस लिए? कहा हो सकता है अगर बेटी बाप के जीते जी ना आ सकी है तो बाद मरने के बाप का चेहरा देखने आ रही हो। बाप के जनाजे को रखा गया है, इंतजार किया गया है, मगर बेटी बाप के जनाजे पे ना आ सकी है। वक्त काफी हो गया। लोगों ने कहा कि बेटी नहीं आ सकी है। लोगों ने उठाना शुरू किया है। माँ ने कहा था जनाजे को लेकर के पहले कब्रिस्तान मत जाना, बल्कि इसके जनाजे को लेकर के पहले बेटी के दरवाजे पे जाना। वह जनाजे को उठाया गया है। उठाने के बाद वे बेटी के दरवाजे पे लेकर जनाजे को पहुंचे हैं। और जाने के बाद दस्तक दी है, आवाज आई है आने वाले कौन है? बच्ची किसे कहा कि दरवाजे पे तेरे बाप का जनाजा आया है। इतना कहना था, बच्ची ने कहा सारे लोग सामने से हट जाएं। सब हट गए। ये तब पर्दा। आज देखते हैं अगर दरवाजों पे आकर कोई फकीर आकर के किसी चीज की सदाका करने लगे, दरवाजे पे आकर दस्तक दे दे, तो आज इस्लाम की बेटियां जाकर के दरवाजे को खोला करती हैं। तुम क्या मालूम नहीं है कैसे पर्दे हैं तुम्हारे? और यार हमने तो यहाँ तक के देखा है आज दरवाजों पे पर्दे मिलते हैं मगर इनके सरों पे पर्दे नहीं होते, टीपियों पे पर्दे होते हैं मगर इनके बदन पे पर्दे नहीं होते। फिर कैसी इस्लाम की शहजादियां हो? मगर देख वो भी इस्लाम की शहजादी थी। कहा सारे लोग दरवाजे से हट जाए। दरवाजे से सब हट गए। बच्ची ने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद में फिर कहा जनाजे को लाकर अंदर रख दो। अंदर रखा गया है। रखने के बाद में सारे लोग बाहर गए हैं। दरवाजा बंद किया है। बच्ची बाप के करीब गई है और जाने के बाद में बाप के कदमों को छुआ है, पकड़ने लगी है, चूम कर रोने लगी और कहा बाबा जब तेरी तबीयत खराब होती थी तो तू अपनी शहजादी को बुलाता था और बुलाकर कहता था वो शहजादी आकर के कदमों को दबा दे। और बाबा तेरे बाल आकर के तेरे बेटी तेरे कदमों को दबाया करती थी। आज एक मर्तबा अपनी जुबान खोल के इतना तो कहते ओ बाबा वो बेटी आकर के बाप के तलवों को दबा दे, कदम को दबा दे। वो बाबा आज अपनी जुबान खोल के नहीं कहेगा। आंख में आंसू है, बाप का इंतकाल हो गया है। मरने के बाद न जुबान काम कर रही है, न आंखें काम कर रही है, न जिस्म काम कर रहा है, मगर बेटी की आंख में आंसू है। रो रो के फरियाद कर रही है ए परवरदिगार आलम मेरे बाप को इतनी ताकत दे दे कि ताकि ये अपनी बेटी का चेहरा देख सके। ए परवरदिगार आलम मेरे बाप को तुम्हारा जिंदगी दे दे, मगर बेटी की आंख में आंसू है। बाप है चेहरा देख नहीं सकता, बाप है हाथ नहीं हिला सकता, बाप है अपनी जुबान नहीं खोल सकता। और यार होते को ये मोहब्बत हुआ करती है। बच्ची की आंख में आंसू है। बाप के माथे को चूमा है, कदमों को चूमा है। फिर लोगों से कहा है मेरे बाप के जनाजे को लेके चले जाओ। दरवाजा खुला है, जनाजे को लेके पहुंचे हैं। कब्रिस्तान लेकर के उधर जनाजे को गए
हैं, लोग दफना करके आ रहे हैं। बच्ची ने कुरान की तिलावत करना शुरू की है, घर में मुसल्ला बिछा लिया है और यार ये फरियाद कर रही है, ए परवरदिगार आला, तेरे महबूब की सुन्नत को अपनाना तो मेरा काम है और इस अदाओं के बिना पर जन्नत देना मेरे बाप को ये तेरा काम है। बच्ची ने दुआ की थी, अभी कब्र में अंधेरा था, दुआएं कर रही है, रब ने रोशनी अता फरमा दी, उजाला अता फरमा दिया। फरिश्तों ने कहा था ए मौला, ये अभी इसकी कब्र के अंदर अंधेरा था, उजाला कैसे हो गया? रब इरशाद फरमाता है, ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने अपनी बेटी को मेरे महबूब की सुन्नत सिखाई हो, सुन्नत तरीका सिखाया हो, कहा इसकी बेटी ने मेरे मुस्तफा के फरमान को अपनाया है, कहा उसी की बरकत से मैंने इसकी कब्र में नूर अता फरमा दिया। नूर अता फरमा दिया। आखिरी बात सुनते चले, नूर अता फरमा दिया। कुछ दिन गुजरे थे, शोहर घर पे आया। शोहर का घर पे आना हुआ ना, शोहर आया तो क्या देखा, आज की क्या है ना, अगर शोहर कहीं से बाहर से आता ना तो इनके चेहरों पे 12 बजे होते। कितने? 12। बीवियों के चेहरों पे 12 खड़े होके बैठ के कहती है। हाँ, वो आता ना तो इतना नहीं होता कि आके खड़े होके सलाम कर दे, मगर वो इस्लाम की शहजादी थी। शोहर घर में आया ना, खड़ी हो गई, मुस्कुरा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया ना, शोहर ने मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया। अभी आंख में आंसू नहीं लाई है। शोहर आया, कहने लगी आप गुस्ल कर ले, कपड़ा बदल ले। शोहर ने कपड़े बदले, गुस्ल किया, उसके बाद में खाना पेश किया, खाना खिलाया, खाना खिला के बिस्तर लगाया। जब वो बिस्तर पे शोहर लेटा ना तो इसने कदमों को दबाना शुरू कर दिया। इसने कदम दबाना शुरू किया, उधर उसकी आंख में आंसू आ गए, बीवी की आंख में आंसू आए। शोहर की नजर पड़ी, कहा रोती क्यों हो, रोने की वजह क्या है, क्यों रोती हो? उसने कहा था मेरे सर के ताज, मेरा बाप बीमार हुआ, मुझे बुलाया, मैं न जा सकी, जीते जी बाप का चेहरा ना देख सकी। कहा फिर? कहा क्यों नहीं गई, बाप ने बुलाया। तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे बाप ने जब मुझे भेजा था तो ये कह के भेजा था कि अपनी शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। इतना कहना ना, शोहर की आंख में आंसू आ गए। कहा इजाजत की जरूरत क्या थी, बाप ने बुलाया था, चली जाती। कहा नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाप का इंतकाल हो गया। इतना कहना था, शोहर की आंख में आंसू, रोने लगे दोनों लोग। फिर उसके शोहर ने रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद की, मौला परवरदिगारे आलम, अगर ये तेरे महबूब की इस प्यारी सुन्नतों की इतनी फरमाबरदार है, सुन ले जुमला, तो अल्लाह इसी के सदक़े में इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, इसके बाप की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा दे। इधर दुआएं हो रही थी, उधर कब्र पर रहमत की बारिशें हो रही थी। सुभान अल्लाह, बारिशें हो रही थी। तो याद रखना यारो कि मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लो, मुस्तफ़ा के अखलाक को अपना लो। बस एक बात याद रखना, रब ने बेटियां दी हो तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के घर में रखो। बेटे अगर दिए हैं तो फिर उन्हें हुसैन आजम और हसन का जैसी जिंदगी उनको सिखाओ, उन्हें शैतानी जिंदगी मत सिखाओ। हाथों में उनके पतंग की डोर मत दो, हाथ में उनके अंटे मत दो, हाथ में उनकी लठियां मत दो, बल्कि अगर उनको तुम पे पहलवान बनाना है, सुपे सालार अगर बनाना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार दे के किरदार दो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का, आका का तरीका बताओ, किरदार बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत। और ये याद रखना, बस आखिरी बात जुमला ये था कि अपने चेहरों से मुस्तफ़ा की सुन्नत को मत मुड़ाओ, अपने चेहरों पे आका की सुन्नत सजा लो। याद रखना, जिनके चेहरों पे मुस्तफ़ा की सुन्नत नहीं होती ना, तो मुझे इतना तो बता दो, माँ आका के एक सहाबी हैं जिनके चेहरे पे एक दाढ़ी का बाल, चेहरे से हटाया ना, मुस्तफ़ा ने चेहरा फेर लिया। आका के सहाबी कहने लगे सरकार, मैं जब आता तो आप चेहरा देख के मुस्कुराते, आज आपने चेहरा फेर लिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते कि मैं तेरे चेहरे को देख के नहीं मुस्कुराता था, बल्कि जो तेरे चेहरे पे दाढ़ी का बाल था मैं उसे देख के मुस्कुराया करता था। और यहाँ तो यार हजारों बाल खत्म है,
हजारों के करोड़ों होंगे यार, गिनती नहीं होगी इनकी। हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर चेहरों से काहे मुड़ाते? इसलिए अपने किरदार को अच्छा कर लें, अपनी अखलाक अच्छी कर लें। सिर्फ आपने अगर इन पे से एक बात पे अमल कर लिया तो मेरा बोलना और आपको सुनना कामयाब है। और सबसे बड़ी बात तो इस जलसे की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ये है कि हमारे 3 भाइयों ने आज ये तौबा की है, कभी चेहरे से हम दाढ़ी के बाल नहीं मुड़ाएंगे, माशाअल्लाह नहीं मुड़ाएंगे, वादा किया है ना आज। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब दामन उठा के मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बस दुआ मांग ले वो शेर, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा स्टेज वाले चाहेंगे वैसा प्रोग्राम आपका चलेगा। बस मेरे साथ ये गुनगुना के जरूर मेरे साथ पढ़ ले और अपने दामन को फैलाने और ये रब की बारगाह में फरियाद करें। और सिर्फ हकीकत हमें जितना कुछ मिला है सब मदीने वाले के करम से मिला, जितना मिला है